चलिए हम लोग देखते हैं 12.3 जो पढ़ रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखेंगे। हम लोग सिंगल सिंगल क्वेश्चन डालते जाएंगे, आप लोग इसको देखते जाइएगा, इंटरेस्ट ले दोनों क्वेश्चन कह रहा है आकृति 12.20, तो यही है 12.20। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यदि ओ केंद्र दो सकेंद्री वृत्त, सकेंद्री वृत्त का मतलब होता है कि जिसका केंद्र समान होता है, एक ही केंद्र से दोनों वृत्त जुड़े होते हैं, उन्हें सकेंद्री वृत्त कहा जाता है। और एक वृत्त का त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये आपका 14 सेंटीमीटर। ये दो त्रिज्या है, एक है यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर और फिर यहाँ से यहाँ तक है 14 सेंटीमीटर, दो त्रिज्या है। और कोण यहाँ पे जो बन रहा है वो 40 डिग्री का कोण बन रहा है, इस बात को आपको ध्यान में रखना। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा तो आपको मिलेगा। यही फिगर का आपको बनाना है, इसी को हमको बनाना है, तो ध्यान से देखिएगा तो कहिएगा सॉल्यूशन में। यहाँ पे दो त्रिज्यखंड बन रहे हैं, यहाँ पे कितने त्रिज्यखंड बन रहे हैं? दो त्रिज्यखंड बन रहे हैं। एक त्रिज्यखंड ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड बन रहा है और एक त्रिज्यखंड ये छोटा वाला त्रिज्यखंड बन रहा है। तो बड़ा वाला त्रिज्यखंड में से यदि हम छोटा वाला त्रिज्यखंड इसको घटा देंगे तो यही ना छायांकित भाग है, इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। माइंड से बनाएंगे तो बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो लिखेंगे यहाँ दो त्रिज्यखंड बन रहे हैं, दो त्रिज्यखंड है। छोटा वाला कौन है? एक है OBD, एक है OBD जिसकी त्रिज्या बराबर है 7 सेंटीमीटर, तथा एक त्रिज्यखंड है AOC, एक त्रिज्यखंड है। ये त्रिज्यखंड कहेंगे, कोण नहीं कहते हैं, इसको त्रिज्यखंड कहेंगे। BOD त्रिज्यखंड है। और एक है तथा AOC त्रिज्यखंड, इसकी त्रिज्या कितनी है? जिसकी त्रिज्या इसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। तो इसलिए लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड AOC माइनस त्रिज्यखंड BOD, छोटा त्रिज्यखंड BOD बस घटा देंगे। बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो आसान से हमारा आ जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360, अब पाई एक बार r1 मान लीजिए, और थीटा बटा 360 एक बार पाई r2 मान लीजिए। क्योंकि दोनों r अलग अलग है तो हम कॉमन कर सकते हैं, थीटा बटा 360 दोनों में है तो कॉमन कर लेंगे और पाई भी कॉमन कर लेंगे। थीटा बटा 360 पाई कॉमन कर लेंगे, एक ऊपर जाएगा r1 का x स्क्वायर और माइनस एक ऊपर जाएगा r2 का x, बस ये इसी को सॉल्व कर देना है। तो मैं ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूं, यहां तक का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब थीटा का मान दिया है 40 डिग्री, थीटा का मान कितना दिया है? 40 डिग्री। तो 40 बटा 360, अब पाई का मान रखेंगे 22 बटा 7। अभी कुछ पाई का मान कहा है? नहीं, पाई का मान कुछ नहीं कहा है, पाई का मान कुछ नहीं कहा है। तो 22 बटा 7 ये है। r1 है तो शुरू में बड़ा लेंगे, घटाने में आसानी रहेगा, 14 का x और माइनस 7 का x। क्योंकि शुरू में बड़ा लेंगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है, बड़ा लेंगे तो छोटा घटा देंगे। किसी को r1 किसी को r2 मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 4 9 36 और 22 बटा और 7 9 63 और गुण ये अलग कर दो। 14 जब होता है 196 और माइनस हो जाएगा 49, 16 को 9 गया तो 7, यहाँ बच जाएगा 18 से चलेगा तो 14, 147 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को एक्सपायर करके घटाएंगे तो आएगा 147। यहाँ पे घटा दिए 14 का एक्सपायर 196 और 7 का 149 घटाएंगे तो 147 आएगा। और 7 4 11 12 कट जाएगा, 21 7 यहाँ पे घटा देंगे
21 में यदि यहाँ पे 21 के पहाड़ा में 147 आता है 2100 पे 7 एकम 7 7 2 2100 पे 7 एकम 7 7 2 14 और ये 3 21 में तो 2200 पे 154 अब बटा ये हो जाएगा 3 cm x बार 154 बटा 3 cm x बार आपका राइट आंसर आएगा। यहाँ पे काटा पीटी करेंगे तो आएगा 154 बटा 3 आपका राइट आंसर आएगा। तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा।